बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर व आफ़ियत के साथ रहे। तो आ जाएँ, आज पकाते हैं खीर और यहाँ बन रहा है हलीम। यस, तो ये भी ज़ेरे तामीर है, नहीं ज़ेरे बनना है, पता नहीं क्या कहेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ मैंने खीर के लिए ले लिए थे मट्टी के कटोरे, क्योंकि खीर जो है वो मट्टी के कटोरों में जमी हुई बड़ी मज़ेदार लगती है। मैंने कहा चलो उससे थोड़ी देर पानी में भिगो के रख देते हैं। ये देखिए मैंने कल ख़रीद लिए थे और मैंने इसे पानी में भिगो के भी रख दिया है। तो इसको कर देते हैं अभी साइड में और आ जाएँ, चलते हैं अब खीर की तरफ। दूध उबलने के लिए रख दिया है, कम से कम ये 3 किलो के करीब दूध था और थोड़ा-सा मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी एक्स्ट्रा शामिल किया है ताकि पकने के बाद पानी उड़ जाए और खीर हमारी साबुत रह जाए। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 लज़ीज़ा खीर मिक्स के पैकेट जो बाज़ार में बआसानी मिल जाते हैं। घर के मैंने चावल लिए हैं, उसे मैंने धो के सफ़ेद इलायची के साथ ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। ये सामान कुछ क्या है, ये बहुत कीमती सामान है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये बहुत कीमती है हमारे यहाँ, इसको बहुत सोच-सोच के हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अच्छा जी, चीनी ले लिए, क्योंकि ज़ाहिर है 2 पैकेट लिए तो 2 किलो के हिसाब से 2 पैकेट थे, लेकिन मैं बना रही हूँ ज़्यादा, इसीलिए ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा मसाला मुझे घर से ही निकाल के उसे बढ़ाना पड़ेगा। चले, मैंने अपना ट्राइपॉड रख दिया है साइड में, यानी अपना मोबाइल सेट कर दिया और मैं ये अपनी कीमती चीज़ थी, ये बादाम और पिस्ते, ये मैंने रेडी कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। अब मैं जो हूँ ये बादाम पिस्ते, ये देख लीजिए, ये इसमें जाएँगे। पेड़े जाएँगे, वो दूर पेड़े रखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पेड़े भी इसमें जाएँगे, यानी मिठाई। यहाँ देखिए जी, मेरा दूध जो है वो उबल चुका है, कम से कम ये 2.5 से 3 किलो के करीब दूध है। और यहाँ जो है ये देखिए, ये चावल जो है ग्राइंड हो चुके हैं। ये 2 पैकेट जो थे मैंने खोल के प्लेट में रख दिए हैं। अब मैं इसको आपस में मिला लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, सही है। तो इसे मैं एक तरफ कर देती हूँ, इन सब चीज़ों को समेट देते हैं और इसको मैं, ये जो पैकेट थे लज़ीज़ा खीर मिक्स के, ये मैंने अपने सादे चावलों में मिला लिए, सही है। ये देखिए, ये सारा मसाला हमारा खीर का हो चुका है तैयार। अब आगे हमें क्या करना है, ये चीनी इसको हम ज़रा साइड में कर देते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ, ये पेड़े भी जाएँगे, इनको भी अभी हम साइड में रख देते हैं। तो अब आगे आ जाइए, ये देखिए, ये जो दूध उबल रहा था, इस दूध में मैं डाल दूँगी, अब हल्के-हल्के हाथ से हमें डालना है। इसमें जो चावल और ये चीनी वग़ैरह हमने ग्राइंड और रेडी करके रखे हुए थे, ये सब इसमें चला जाएगा। फुटकियाँ बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, हल्के-हल्के इसमें मिलाते रहें ताकि ये है कि ये फुटकी ना बनने पाए, बस बिल्कुल किसी भी किस्म की फुटकी ना बनने पाए, इसके लिए हमें ये हल्के-हल्के इसका चमचा चलाते रहना है। और ये देखिए, ये मैंने आराम से सारा मसाला इसमें डाल दिया है और ये देखिए इसकी शक्ल। अब इसको खूब पकाना है, खूब पकाना है और ये बहुत मज़ेदार सी खीर तैयार होती है। बाहर के साशे में, बाहर के डब्बे में इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि उससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है, एक अलग सी खुशबू आ जाती है, नो डाउट। और ये देखिए, ये मैंने सारी अपनी इंतहाई कीमती मेवा काट के रख ली है। ये एक इंतहाई आजकल चल रही है, बस समझ लें सोने के भाव मिल रही है। ये जो है अल्लाह पाक सबको नसीब करे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें भी नसीब कर रहा है। इस महंगाई के दौर में अल्लाह पाक हमें अच्छे से अच्छा खिला रहा है, इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, मेरी खीर मैंने डाल दी थी और मैंने खूब चमचा भी चलाया था ताकि फुटकियाँ ना बनने पाए। जैसे ही उबाल आना शुरू हो गया था, उबाल आने पर मैंने उसको ढक दिया था और ये देखिए मेरी मज़ेदार खीर तैयार होने ही वाली है। लेकिन अभी ये डन नहीं हुई है, इसमें अभी और भी सामान और कुछ काम करना है हमें। तो ये जो मैंने पेड़े लिए थे ना, अब मैं इसको तोड़ के डालने लगी हूँ। इन पेड़ों को मैं सारों को चूरा करके इसमें डाल दूँगी ताकि पेड़ों का भी अलग जायका आता है। मीठे में एक अलग ही इसका, जैसे कहते हैं ये खोए का जायका एक अलग होता है। चाहे तो खोया भी डाल दें, लेकिन मैं ये जो बासानी पेड़े मिठाई की दुकान पे मिलते हैं ना, मैं तो वही डाल देती हूँ, वही ज़्यादा मुझे टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग भी वो डाल दें। अच्छा, मेरे एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ। थोड़ी-थोड़ी मुझे प्रैक्टिस हो गई है, मैं यही देख रही हूँ कि अब ज़रा बेहतर होने। पहले तो तस्वीर कहीं जा रही होती थी, आवाज़ कहीं जा रही होती थी, लेकिन आप लोग बताइएगा क्या बेहतरी आई है? और हाँ, जिसने पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एंड तक वीडियो देखेंगे तो इसमें हमारा फ़ायदा हो जाएगा, ज़रा भला हो जाएगा हमारा। तो और ये है कि आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ने में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने अपनी कटोरियों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और सूखने के लिए रख दिया है। यहाँ मैं 2 बाउल्स बड़े ले लिए हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है खीर ज़्यादा है और कटोरे ये वाले कम लिए थे। मैंने सिर्फ बाँटने के हिसाब से लिए थे क्योंकि इसमें ज़रा अच्छी लुक आ जाता है ना उसका, खीर का। अच्छा जी, खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चावल बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, जो आप लोगों को वाज़ेह हो रहे होंगे। बिल्कुल कच्चे चावल नज़र नहीं आ रहे और खीर गाढ़ी भी हो चुकी है। मैंने इसको भी पंखे के नीचे रखे, इसको मैं चमचा चला रही हूँ। चमचा चलाने का वजह ये है कि ताकि इसमें जो भाप बनी होती है ना, वो निकल जाए।
अगर ये भाप निकलेगी नहीं और मैं इसे डायरेक्ट जमा दूँगी ना तो ये पानी छोड़ देगी, क्योंकि ज़ाहिर है स्टीम जो है वो पानी छोड़ देगी। अच्छा जी, मैंने अपना मोबाइल रख दिया है कोने पे और अब मैं आराम से अपने हाथों से काम करने लगी हूँ। ये देख लीजिए, चमचा चला चला के मैं इसकी स्टीम निकाल रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनको सजाना है, अच्छी-अच्छी से कटोरों में डालना है। लेकिन अभी ज़रा मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी भाप निकल जाए, क्योंकि आप लोग को हल्की-फुल्की सी अभी भी स्टीम नज़र आ रही होगी जो निकल रही है। इसका पूरा निकलना बहुत ज़रूरी है। जब ये पूरी स्टीम निकल जाए जभी जमाइए, वरना ये स्टीम जो है ये पानी छोड़ देती है। अक्सर देखा होगा कटोरों में जब खीर जमी होती है तो किनारों से पानी नज़र आ रहा होता है, तो वो यही स्टीम होती है जो आखिर बीच में रह जाती है। इसीलिए इसका निकालना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे स्टीम काफ़ी तक निकल गई और मैं इस डोई की मदद से 1 मिनट टॉर्च में, अचानक से बिजली चमकी होगी, वो बिजली नहीं चमकी, मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च खोली है, जो मैं अक्सर खोलना भूल जाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने दूध के मग्गे से इसको निकालना शुरू कर दिया है। ये देख लीजिए, वाह वाह वाह, कमाल की खीर तैयार हुई है, लश पश, बड़े मज़ेदार खीर तैयार हुई है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद की जाती है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए, ये बहुत आसानी से भी तैयार हो जाती है और मज़े की भी बहुत होती है ये खीर। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे थोड़े-थोड़े कटोरों में ये वाली खीर डालना शुरू कर रही हूँ, जमाना शुरू कर रही हूँ। अच्छा, मिट्टी के कटोरों में खीर की एक अलग ही बात होती है ना, बड़े मज़ेदार लगते हैं इस मिट्टी के कटोरों में खीर। तो ये देखिए, थोड़ी-थोड़ी मैंने सब में डालना शुरू कर दी है, ताकि ये है कि इसमें खीर जमा लूँ मैं और शाम तक, ये शाम में क्या, बल्कि मिट्टी के कटोरों में तो 2 ही घंटों में ठंडी हो जाती है। दूसरे जो कटोरे होते हैं ना, उनमें ज़रा टाइम लगाती है खीर, लेकिन ये जो मिट्टी के कटोरे होते हैं ना, उसमें बहुत जल्दी जम जाती है खीर। ये देखें क्या मज़ेदार लग रही है खीर, यकीन जाने बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं जाना इसमें, आसानी से ये तैयार हो जाती है ये खीर। ये देखें आपके सामने, ये बहुत मज़ेदार खीर। ये देखें, आखिरी कटोरा रह गया, मैंने कहा लाओ ये भी आप लोगों के सामने ही भर देती हूँ। तो ये देखें, इसमें मैं मेवा डाल दूँगी ज़रा सी, जो इंतहाई कीमती होती है। ये देखिए, मैंने इसमें बादाम, पिस्ते वगैरह डाल दिए हैं और ये मेरी खीर हो गई है तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिए, दुआओं में याद रखा करें, वीडियो एंड तक पूरी ज़रूर देखा करें और नए आने वालों से दरख्वास्त करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय कीजिए मज़ेदार सी मीठी खीर जो मैंने आज बनाई है और बहुत मज़े की बनी है। अल्लाह हाफ़िज़।